Yeah, good morning everyone. Today we are discussing increasing and decreasing functions, class 12th mathematics. To start with the exercise 6.2, if a function is given to you, suppose I'm reading question number 1 for you, show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing on capital R. सारे रियल नंबर्स पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, राइट। फाइंड एफ डैश एक्स, आपको डिफ्रेंशिएशन कर ही रखी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है 3x प्लस 17, तो 3x का हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा 1, 3 को बाहर ले लीजिए, 3x डेरिवेटिव इज़ 3, 17 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, इट्स डेरिवेटिव इज़ 0, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इज़ 3। यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन था डिग्री 1 का जिसका डेरिवेटिव आया 3, विच इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर आपको इंक्रीजिंग बताना है तो एफ डैश एक्स निकालना है। अभी आगे जैसे क्वाड्रेटिक आएंगे फंक्शन में एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर उन्हीं x की वैल्यूज़ पे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। You have NCERT of class 12th with you, पेज नंबर 199 पर आप इसकी डेफिनेशंस रीड कर सकते हैं, जिसमें किसी भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जांपल गिवन है और आप उसका ग्राफ प्लॉट कर रखा है डिफरेंट वैल्यूज़ पर, और देखना है फंक्शन कब डिक्रीज़ करता है कब इंक्रीज़ करता है। तो वी विल टेक डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिग्री 1, डिग्री 2, अलग अलग तरीके के लेंगे। Second example is about an exponential function. Show that the function given by fx is equal to e raised to the power 2x is increasing on capital R. Capital R आपको पता ही है यहाँ रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो फंक्शन यहाँ पर आपको गिवन है fx is equal to e raised to the power 2x. आपको पता है e raised to power x का डिफ्रेंशिएशन होता है e raised to power x. e raised to power 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e raised to power 2x into d by dx of 2x. As you can see I have written on the right hand side, 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो f डैश x हमारा आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। बाइनोमियल क्लास 11th में हमने इसका एक्सपेंशन सीख रखा है, ई रेज टू पावर n का 1 प्लस n स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। यहाँ n के प्लेस पे 2x है, अगर आपको रिलेट करेंगे तो ये वाला 2 जो है ये एज इट इज़ यहाँ बाहर है, e की पार्ट 2x है, n हमारा 2x है, n की जगह 2x लिख दीजिए। अब आप इस सीरीज एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए, हो जाएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। पर एक चीज़ आप देखिए, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2 आ रहा है, बाकी सब टर्म्स को अगर नेगलेक्ट भी कर दो, यहाँ पर 2 इंटू 1 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 आ रहा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन भी इंक्रीज़ कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज यू कैन सी। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल है ये 0,π/2 और डिक्रीज़ कर रहा है π/2, में। ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स आपको साइन एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स आ गया कॉस एक्स आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। आप देखिए ध्यान से 0,π/2 पे इंक्रीज़ कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन था 0,π/2 पे इंक्रीज़ करना है। तो प्रोसीजर क्या है, आपको पहले ये ओपन ब्रैकेट का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब है एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। तो बेटा 0 और π/2 के बीच में आप एक वैल्यू सोच लीजिए, 0 और π/2 के बीच में, π/2 यानी 90 डिग्री। तो जैसे कि यहाँ पर वैल्यू सोच ली 45 डिग्री, वो वैल्यू आप सब्सिट्यूट कीजिए एफ डैश एक्स में, और आपको पता है cos 45 प्लस 1/√2 होता है। तो अगर एफ डैश एक्स मैंने पहले भी बताया था, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है 0,π/2 पे, राइट। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ये डिक्रीज़ कर रहा है, गिवन इंटरवल है π/2 और π। अब इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए, इसका π/2, π ओपन ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो x है, x इज़ ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन π। अब आपने एफ डैश एक्स आपके पास था, एफ डैश एक्स कितना था, एफ डैश एक्स था कॉस एक्स,
यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स था कॉस एक्स। तो आपको x की वैल्यू जो π/2 और पाई के बीच में लाई कर रही है वो सब्सिट्यूट करनी है। जैसे π/2 और पाई का मतलब है 90 और 180 के बीच में कोई वैल्यू जो लाई कर रही है वो सब्सिट्यूट करनी है। तो हमने सोच ली 120, तो अब यहाँ cos 120 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 120 कैन बी रिटर्न एज 90 इंटू 1 प्लस 30। आपको ये प्रोसीजर पता ही है, यहाँ जब ऑड होता है तो कॉस का ये साइन में चेंज हो जाता है, साइन 30, राइट। और cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है जहाँ पे cos नेगेटिव होता है। तो वैल्यू आ रही है माइनस साइन 30 यानी कि -1/2। आप देख सकते हैं तो cos 120 की वैल्यू -1/2 आ रही है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है π/2 पाई में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक 0 पाई में और चेक कर रखा है, एक और पार्ट है कि फंक्शन ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना तो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में 0 π/2 में मैं चाहूँगा 0 π/2 में, ठीक है, 45 पहले भी पुट की थी हमने। एक हम वैल्यू ले लेते हैं 90 डिग्री यानी कि π/2। और cos 90 कितना आएगा बेटा, एफ डैश एक्स था cos 90 0 आया, अब 0 आ गया। तो 0 का क्या मतलब है, ना तो ये इंक्रीज़ कर रहा है ना तो ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो वैल्यू 45 नहीं लेनी है, इसमें 90 डिग्री लेनी है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में आपको ध्यान हो बेटा, थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, हमें यही प्रूव करना था कि फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 पाई, राइट। तो फंक्शन हमारा यहाँ पर ना तो इंक्रीज़ किया ना तो डिक्रीज़ किया। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। आई कैन रीड इट फॉर यू। Find the intervals in which the function fx is equal to 2x square minus 3x is increasing in first part and decreasing। अब बेटा यहाँ खुद फाइंड आउट करना है, देखिए कि कब इंक्रीज़ कर रहा है और कब डिक्रीज़ कर रहा है। थोड़ा यहाँ ग्रीन पेन से कर रखा है, थोड़ा सा लाइट है, ध्यान दीजिएगा। fx दिया हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4x माइनस 3 आया। अब यहाँ से स्टेप ध्यान रखने हैं। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसे 0 के इक्वल पुट करना है। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिए, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3, x आ गया 3/4। फिर एक ऐसे नंबर लाइन बनानी है, 3/4 से कम माइनस इन्फिनिटी और 3/4 से ज़्यादा प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए मैंने इंटरवल्स बना लिए। पहला इंटरवल तो बना है माइनस इन्फिनिटी और 3/4। सिंपल ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, इसका मीनिंग है बेटा x जो है ग्रेटर देन है माइनस इन्फिनिटी और लेस देन है 3/4। और ये ओपन इंटरवल है 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन इन्फिनिटी। ये बना कहाँ से है, इन नंबर लाइन से ये दोनों इंटरवल आए हैं। अब पहले को सॉल्व करते हैं। माइनस इन्फिनिटी और 3/4 के बीच में एक नंबर सोच लीजिए, 0 मान लिया। तो एफ डैश एक्स था हमारा 4x माइनस 3, x के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो ये आ गया 4 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि -3 आ गया। -3 आ गया मतलब नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो क्या मतलब है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4। इनमें क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब यहाँ देखिए 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में सपोज 1 मान लिया, 3/4 इज 0.75। तो एफ डैश एक्स था 4x माइनस 3, एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया है, ये आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया। 1 आ गया तो इसका मतलब है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, 3/4 कॉमा इन्फिनिटी में। तो क्लास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे से कर लेना, राइट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 which says find the interval in which the function f is given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is increasing and decreasing। ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्लास, देखिए ध्यान से। आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। fx is 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। पहले f dash x निकालिए, f dash x हो जाएगा 6x square minus 6x minus 36। 7 is a constant, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 6 कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद x square minus x minus 6 इन बिटवीन। यहाँ पर 6 कॉमन है, x square minus x minus 6 को फैक्टराइज करना। नॉन मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप, कॉमर्स के या मैथ्स के, डजेंट मैटर। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, यू नो दिस, 8th क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई पे -6 ऐसे -1, -3 और +2 फैक्टर हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। पहले दोनों में से कॉमन लीजिए x माइनस 3, दूसरे दोनों में से प्लस 2 कॉमन लीजिए x माइनस 3। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 हमारे फैक्टर हैं, 6 उधर जाएगा। इसे अब f डैश x को 0 के इक्वल पुट कीजिए, आपको पता ही है f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 6 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, 6 उधर जाके 0 हो जाएगा। इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 2 और प्लस 3। अब यहाँ से हमें इंटरवल्स बनाने हैं। देखिए नंबर लाइन कैसे बनानी है आपने, -2 और 3 दो आए हैं ना, तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3, सभी ओपन इंटरवल है, और 3 से इन्फिनिटी। पहले माइनस इन्फिनिटी से -2 में चेक करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में नंबर लिया -3। अब f डैश, ये जो x की वैल्यू आई है -3, ये पुट कीजिए f डैश x में, और किस में पुट करनी है, इसमें करनी है 6 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 में। अब देखो सॉल्व नहीं करना, 6 का साइन पॉजिटिव है, -3 प्लस 2 आ जाएगा -1, और -3 भी माइनस में ही आएगा। तो दो माइनस है बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस आ रहा है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 के अंदर जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है इस इंटरवल में, राइट। अब ऐसे -2 से 3 पे चेक कीजिए, -2 से 3 में वैल्यू मानी है 0। f डैश x आपको पता ही है 6 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 था। अगर 0 पुट करेंगे, ये प्लस है साइन, 0 प्लस 2 इज़ प्लस 2 प्लस साइन 0 माइनस 3 इज़ माइनस, तो माइनस इंटू प्लस इज़ प्लस, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है गिवन इंटरवल में, राइट। इसके बाद चेक करते हैं 3 कॉमा इन्फिनिटी पर। 3 कॉमा इन्फिनिटी के बीच में नंबर गेस किया हमने 4। f डैश x आपके सामने है, 6 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 3, x की जगह 4 पुट कीजिए, यहाँ 6 का साइन ऑलरेडी पॉजिटिव है, x प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 6 और 4 माइनस 3 प्लस 1, सारे साइन पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि 3 कॉमा इन्फिनिटी पे भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। तो आंसर समराइज़ करते हैं, ए और सी पार्ट दोनों में इंक्रीज़ किया था, तो समराइज़ करके लिख दिया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, और डिक्रीज़ कर रहा है -2 कॉमा 3 पर, राइट। Coming to the question number 6, my dear students, you will do it yourself. Question number 7 is looking bit typical. We'll do that. Show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x at x greater than 1 minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. हर वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग बताना है जब x ग्रेटर देन -1 है। ध्यान से देखिए, एफ एक्स दिया हुआ log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो क्लास क्या किया है हमने यहाँ पर, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने डेरिवेट किया, लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर u/v लगा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, फिर 2 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज़ 2 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0 और x का 1। इसे सॉल्व कीजिए, बच जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कट कर दीजिए, हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स माइनस में 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। ये पूरे का सॉल्व कीजिए, आप कर सकते हैं। वी विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब उन्होंने साफ साफ बोला था फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और फंक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स आया था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन -1, हैंस y इज इक्वल टू log x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1। So class, this was our first video of increasing and decreasing function, chapter number 6, exercise 6.2 from NCERT.
for class 12. Thank you.